6.3 था। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1। जो ती टेंजेंट है और इस तरफ के थ्रू पास कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द तरफ। इस तरफ से टेंजेंट होना चाहिए और स्लोप -1 होना चाहिए। तो पहले तो हमें क्या दिया है, तरफ क्या दिया है, y = 1/s-1। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, तरफ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे सबसे पहले। तो स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो -1 हो जाएगा हमारे पास। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो तो हमारे पास हो जाएगा -1, पर स्लोप ऑफ टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू तरफ ये क्या होगा, y तो dy/ds निकाल देंगे, मतलब क्या, y तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो dy/ds मतलब क्या, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ 1/s-1, मतलब यूवी मेथड के थ्रू। तो यूवी मेथड के थ्रू हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो छोड़ देंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को छोड़ देंगे, पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई नीचे वाले था स्क्वायर। तो वो हमारे पास क्या आ जाता, -1/s-1 था स्क्वायर। तो इतना तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू तरफ आ गया। दोनों तो क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। तो -1/s-1 था स्क्वायर। हम लोग क्यों इक्वेट कर रहे हैं, आप पिछले क्वेश्चंस देखिए तो समझ में आ जाएगा। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी ऐसे ही सॉल्व किया है। आप पिछले क्वेश्चन तो भी देखिए जाते पिछले वीडियोज़ में। तो s-1 हमारे पास क्या आ जाएगा, +-1। ठीक है, स्क्वायर हटा तो +-1 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटा तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता, पर +- साइन आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दो फॉर्म आए, दो वैल्यू आएगा। एक तो जब हम लोग +1 कंसीडर करेंगे तो फिर एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, क्योंकि -1 इधर आया तो +1 हो जाएगा, +1 +1 +2। एक तो अगर यहाँ पे -1 लेंगे तो एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। तो अब हमारे पास एस की तो दो वैल्यू है, पर वाई की भी दो वैल्यू होनी चाहिए। तो y = 1/s-1 ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए दिया हुआ है ना। तो इसी में हम लोग दोनों एस की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हम लोग s = 2 लेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 - 1 तो 1 आएगी। जब हम लोग s = 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/0 - 1 तो -1 आएगा। तो दो हमारे पास दो टेंजेंट का पॉइंट है, दो टेंजेंट ड्रॉ करेगा हमारे पास, और इस तरफ तेलॉन दो टेंजेंट ड्रॉ करेगा, और उसका किस पॉइंट थ्रू वो पास करेगा, इस तरफ तेलॉन, ये जो तरफ है इस तेलॉन दो टेंजेंट ड्रॉ करेगा, और वो दोनों किस पॉइंट थ्रू पास करेगा, पहले 2, 1 और फिर 0, -1 इस दो तेलॉन पास करेगा दो टेंजेंट ड्रॉ करेगा और इस दोनों के थ्रू पास करेगा। ठीक है, तो इतना तो कन्फ्यूजन नहीं। तो अब हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए मैं पहले इरेज कर दे रहा हूँ। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू दो पॉइंट था। तो पहले हम लोग 0, -1 के लिए फाइंड आउट करते हैं। इज हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपने देखा होगा y - y1 = m × s-s1। ठीक है, देखा होगा आपने, इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो y - 0 y माइनस ये y वाला टर्म ये है, ये 0 तो s वाला टर्म है, तो 0 नहीं रखेंगे हम लोग। -1 = m, स्लोप तो हमें पास -1 दिया ही है क्वेश्चन में, s - s का टर्म है 0, ये हमारे पास है। तो y + 1 = -s, तो y + s + 1 = 0। ये हमारे पास टेंजेंट था, एक इक्वेशन टेंजेंट था हमारे पास, ये आ गया। ये पहला इक्वेशन है। अब दो टेंजेंट बनेगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट भी है, तो दूसरा पॉइंट लेते हुए हम लोग चेक करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, 2, 1 इज y - 1 = -1 × s-2। सेम वही y - y1 = m × s-s1, वही हमने यूज किया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y - 1 = -s + 2, तो y + s - 3 = 0। ये हमारा
दूसरा टेंजेंट हो गया। तो दूसरा टेंजेंट हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास दो टेंजेंट हमारे पास बनने चाहिए थे। ये 2 पॉइंट थे हिसाब से, 2 पॉइंट्स आए थे, एक आए थे 0, -1 और 2, 1। तो इस हिसाब से 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनना चाहिए। दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व हमारे पास क्या क्या है, y + s + 1 = 0, ये पहला है। दूसरा y + s - 3 = 0, ये दूसरा है। तो ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये जितना तो कन्फ्यूजन नहीं होता, आगे चलना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 2 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y = 1/s - 3 वेयर s इज नॉट इक्वल टू 3। अभी क्वेश्चन नंबर 10 हमने देखा, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व होगा सेम मेथड के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। कर्व हमारे पास क्या दिया है, y = 1/s - 3, स्लोप 2 दिया है और हमें टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए तो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब कैसे सॉल्व करेंगे, कर्व दिया हुआ है तो हम लोग स्लोप ऑफ द टेंजेंट विथ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो हमारे पास 2 है, पर स्लोप ऑफ टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू कर्व। ठीक है, जी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे y तो dy/ds, s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/s - 3, ये हमारे पास आएगा। तो यू भी मेथड से तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे पता है हमें क्या आने वाला है, -1/s - 3 था स्क्वायर। तो इतना तो कन्फ्यूजन नहीं। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमारे पास 2 दिया है और स्लोप ऑफ टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू कर्व हमारे पास आया है -1/s - 3 का होल स्क्वायर। तो दोनों तो इक्वेट कर देंगे। तो -1/s - 3 का होल स्क्वायर = 2। सॉल्व करते हैं इसको। तो -1 = 2 × s - 3 का स्क्वायर। क्लियर है, तो अब 2 इस साइड आ जाएगा। तो -1/2 = s - 3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आप अच्छे से देखिए, राइट हैंड साइड जो हमारा है, राइट हैंड साइड जो है हमारा, मतलब ये पार्ट, ये हमारे पास पॉजिटिव है। और लेफ्ट हैंड साइड जो थी ये पार्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास नेगेटिव है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास नेगेटिव है, राइट हैंड साइड हमारे पास पॉजिटिव है। इस इक्वेशन को देखते हैं, अब तो ये समझ में आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो कोई भी टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है इस कर्व पे स्लोप = 2 पे। नो टेंजेंट आर पॉसिबल टू द कर्व हैविंग स्लोप 2। ठीक है, तो हम लोग सीधा लिख देंगे सो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, इस रीजन की वजह से पॉसिबल नहीं है। या तो दोनों नेगेटिव होता है या तो दोनों पॉजिटिव होता है। क्लियर है, चेंज दोनों में साइन सेम होना चाहिए, साइन अलग अलग है इसके लिए पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं।